अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज की क्लास का हमारा लेक्चर है वो है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, जो कि सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर। तो उसके कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। सो सेकंड एमसीक्यूज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज डैश डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एंड टॉर्क। सो द राइट ऑप्शन इज मोस्टली दे आर सेइंग स्पीड। ओके, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एक्सप्लेन करने जैसे होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सप्लेन करने जैसे नहीं होते, तो उसमें हम लोग ऑफकोर्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, राइट ऑप्शन इज बी स्पीड। ओके, लेट थर्ड क्वेश्चन, नेम द क्वांटिटी विच इज वेक्टर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन का क्या है? डेंसिटी, पावर, चार्ज, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें क्या आएगा आंसर? ओके, सही, मोमेंट ऑफ फोर्स। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, हम लोग थोड़ा जल्द करें क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम तो थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे। देखो, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगे आपके, हम लोग ज़्यादातर हम लोग इस पे जो है ना थ्योरी पे ही काम करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 4, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ए। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत इजी है, मैं लिखा हुआ है, मतलब कि आई थिंक थर्ड या सेकंड लाइन में लिखा हुआ है इसका पूरा नाम। ये जो टॉपिक है उसके, देखो बी इज द राइट ऑप्शन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए। अच्छा, उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस स्पेसिफाइड 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड 9 एंगल। ये तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस क्या हो सकता है? किस एंगल? 1 एंगल में होता है, 2 एंगल में, 3 एंगल में, या कोई एंगल नहीं होती? इन स्पेस स्पेस में आपको पता है ना कितनी एंगल होती हैं, यूज होती हैं। ये तो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्पेस में कितनी एंगल्स होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी होती है हमारे पास, और क्या होती है एक्सिस? भाई आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी इस दुनिया में एंगल होती हैं दो, एक तो एक्स एक्सिस वाई होती है, जेड हमारे पास एंगल नहीं होती, लेकिन स्पेस में हमारे पास क्या होती है? तीसरी एंगल होती है जिसे हम लोग कहते हैं जेड, जिसे हमें कहते, तो ये राइट ऑप्शन इज सी, 3 एंगल होती है हमारे पास। समझ रहे हो? ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। वहाँ पे इसीलिए मैं वहाँ पे मेंशन लिखा हुआ है कि स्पेस की बात की जा रही है। कंसेप्ट क्लियर करो इतने, वैसे ऐसा होगा फिर काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये इफ बोथ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर नेगेटिव, ठीक है, कंपोनेंट है वेक्टर के हमारे पास वो दोनों नेगेटिव है, रिजल्ट लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड। अच्छा, ये मैथमेटिक वाले वो सही आंसर देंगे, ठीक है। मैथमेटिक वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। ओके शेजुल, वेरी गुड।
ठीक है, नेगेटिव होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सब एंगल हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होती हैं। सेकंड हमारा अभी हम लोग मैथ पढ़ के आए हैं, उसमें हमने बात की थी। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, साइन इन कोसेक हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और थर्ड में हमारे पास सब नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, और फोर्थ में हमारे पास क्या होता है, सेक इन कॉस हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, बाकी सब नेगेटिव में होते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव में होते हैं ज़्यादातर। ओके, तो सही बताया। सी इज़ ए राइट ऑप्शन। ओके, आफ्टर दैट 7 को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लोग नहीं करते। ठीक है, इसमें जो ये MCQs हैं, ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे, जो इम्पॉर्टेंट वही मैं शेयर करूँगा, सब नहीं शेयर करूँगा। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव ऑन दैट वन क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन, ए बॉडी इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इज डैश। क्वेश्चन नंबर 16, इसका बताओ। ए बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इट इज डैश। ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, वॉइस तो क्लियर है, सबको समझ में तो आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ। पहले देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, पहले पढ़ो। ये तो मतलब स्टेटमेंट लिखी हुई है, बुक में लिखी हुई है, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है ये। देखो, डायनामिक मतलब क्या होता है, ठीक है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है वो मूवमेंट में। ठीक है, तो मूवमेंट होने के लिए उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें। वेरी गुड शेजल के सब आंसर सही आ रहे हैं। देखो, आप लोग मुझे नहीं तो फिजिक्स, ये तो बहुत ही बेसिक सिंपल से हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है तो फिर आगे कैसे हो। एक होता है स्टैटिक, स्टिक माना पूरा कांस्टेंट रहना, ठीक है, एक जगह पे रहना जिसमें मूवमेंट ना हो। एक होता है डायनेमिक, जिसमें मूवमेंट। अगर वो एक बॉडी डायनेमिक है ओनली व्हेन, जब कब होती है, ठीक है, तब जब उसमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ठीक है, तब उसमें क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर आपको इस तरह से नहीं है तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। अच्छा, 17 देखते हैं, 17 का क्या क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 17 का बताओ। वाई एक्सिस पे क्वेश्चन नंबर 70, द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस इज डैश। ये थोड़ा सा एडवांस में है, बट लेट मी नो कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17, देखो, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात कर रहा है। बहुत ही सिंपल, अभी हमने पढ़ा था एक्सिस वाई एक्सिस। शेजल वेरी गुड। जे देखो, आई किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, आई हम लोग एक्स एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, वाई हम लोग करते हैं जे के लिए, और के हम लोग करते हैं जेड के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जे किसके लिए हम यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस को। जे आर द राइट ऑप्शन। देखो, इतने, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, अगर इसमें आप लोग अभी से कंफ्यूज हो तो आगे आई थिंक सो काम नहीं चलेगा फिर। अच्छा, ये बताओ, ये इसका 23 का क्या आएगा। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगल कंपोनेंट। अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, कंपोनेंट है उस, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर, उसके अंदर बीच में एंगल क्या होती है।
ये तो मतलब इसके रिलेटेड बहुत सारे अपन क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा किए होंगे इसके रिगार्डिंग। एंगल हम सिर्फ पूछ रहा है कि एंगल क्या होगी इसकी। देखो मॉक टेस्ट, देखो आपको, देखो मैं मॉक टेस्ट ले लूँ, मॉक टेस्ट से आप अपनी मतलब के आंसर दे दोगे कहीं से सर्च करके, लेकिन अगर ये हम लोग एक्सरसाइज इस तरह से करेंगे, लाइव करेंगे, तो क्या होगा, आप उसी टाइम आंसर दोगे और सर्चिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। जो आपके माइंड में जो आपके कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे बता पाओगे। ऑफकोर्स मॉक टेस्ट होंगे, वो भी करेंगे। वेरी गुड शेज़ल, 90 एंगल होती है जो हमारे, देखो रेक्टेंगल कॉम्पोनेंट होता है, रेक्टेंगल के जो 4 साइड होते हैं, ठीक है, अगर हम उसको हम लोग करें डिवाइड तो वो हो जाते हैं हमारे पास रेक्टेंगल, आप राइट एंगल बन जाता है। राइट एंगल की एंगल क्या होती है, 90 की होती है। ये तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब। अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा, 29 डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो इज ज़ीरो, ठीक है। हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ऑफ 2 नॉन ज़ीरो, कोई भी वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमें करनी है, ठीक है, वो है इज ज़ीरो व्हेन एंगल बिटवीन देम इज डैश, हमें एंगल बतानी है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो बहुत ईजी है। 20 हमारे पास कौन सा है, 29, जी जी शाम, सही कह रहे हो आप, मैं करता हूँ कुछ सोचता हूँ। ऑफकोर्स 90 एंगल ये होती है ज़्यादातर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। शेज़ल राइट आंसर है। देखो बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट जावेरिया वीडियो हारिस आमना शाम पृथ्वी आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो, काइंडली सब आंसर दिया करें, सिर्फ एक ही आंसर दे रहे हैं तो ये सही नहीं है, काइंडली सब आंसर दिया करें। अच्छा 41 का बताओ, 41 द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डैश, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डैश, ये तो डेफिनेशन में जब हम लोग टॉर्क की पढ़ते हैं उसमें आ जाता है। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, बट फिर भी इतना ज़्यादा भी एडवांस नहीं है, ठीक है। देखो जो डायरेक्शन होता है ना, जो टार्क का, ठीक है, वो होता है किसके होता है, आर एंड एफ के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, ठीक है। तो डी इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। जब हम लोग टार्क पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ के आए हो आई थिंक सो, तो हम लोग जो क्या होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, जो उसके फोर्स के होता है क्या होता है, उसके अपोजिट होता है, ठीक है, ज़्यादातर इन द प्लान, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज डी इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा ये बताओ,
द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम देन व्हेन दे आर पैरेलल परपेंडिकुलर या एंटी, ये क्या होगा इसका? द स्केलर प्रोडक्ट अगर हम करें ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल परपेंडिकुलर या एंटी पैरेलल। स्केलर प्रोडक्ट होती हैं वो मैक्सिमम कब बनती है, ठीक है, तो वेक्टर का जब वो पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं, कब हमारे पास स्केलर जो प्रोडक्ट वो मैक्सिमम मिलता है हमारे पास। ये तो बहुत बहुत ईजी है, बेसिक है, और इस शेज़ल बस दो ही ये दे रहे आंसर, और कोई दे ही नहीं रहा है। काइंडली जो भी बाकी एक्टिव हैं काइंडली आंसर तो देंगे, अगर नहीं पता तो धुके तो वहाँ तो पता चलेगा कि धुके में कितने हमारे राइट होते हैं। ऑफ कोर्स ए इज राइट ऑप्शन, पैरेलल में ही होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्केलर जो प्रोडक्ट होती है अगर किसी भी दो वेक्टर के हम कहते हैं मैक्सिमम तब बनते हैं जब वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ए, पैरेलल, ठीक है।